हे गाइस, व्हाट्स अप? मीनाक्षी हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सब चाहते हैं कि हमें मिल जाए वो प्रिटी लुकिंग सॉफ्ट पिंकिश से लिप्स जो हम देखते रहते हैं के ड्रामास में। बट आई एम सॉरी टू बी द वन ब्रेकिंग योर हार्ट हियर, लेकिन अगर आप ब्राउन स्किन फैमिली से, ब्राउन स्किन ओरिजिन से आते हैं तो आपके लिए नेचुरली ये अचीव कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। देयर इज अ रीजन वाई द पीपल हु लिव इन द वेस्ट, जिनकी कॉकेशियन स्किन होती है, वो इतने गोरे क्यों होते हैं? उनकी बॉडी में मेलानिन लेवल्स कम होते हैं। उसी रीजन से उनकी बॉडी स्किन टोन भी हमसे लाइट होती है, एंड फॉर दैट वेरी रीजन उनकी लिप्स टोन भी जो है वो हमसे लाइटर शेड की होती है। बट व्हेन इट कम्स टू पीपल लाइक अस हु बिलोंग टू द ब्राउन स्किन फैमिली, तो हमारी बॉडी में मेलानिन के लेवल ज्यादा होते हैं। उसी लॉजिक से हमारी जो बॉडी स्किन है वो भी उन लोगों जितनी फेयर नहीं होती, एंड फॉर दैट वेरी रीजन हमारे लिप्स भी ज्यादा पिगमेंटेड होते हैं और उतने ज्यादा पिंकिश लुकिंग नहीं होते हैं। इट इज अ बिटर पिल टू स्वॉलो, बट इट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। जिस रीजन से आपकी बॉडी डार्क है, उसी रीजन से आपके लिप्स भी डार्क हैं, as simple as that. And इरिस्पेक्टिव ऑफ आपके लिप का जो भी टोन है, जैसे हम स्किन टोन के लिए कहते हैं एवरी टोन इज ब्यूटीफुल, आप लाइट हैं तो भी, आप डार्क हैं तो भी, सिमिलरली अपनी लिप स्किन को भी आप इम्प्रेस करें और उसे इंजॉय करें, और ये ना सोचे किसी और को देख के कि आपके लिप्स उतने पिंक क्यों नहीं है। और अगर ये फैक्टर आपको कहीं ना कहीं बॉदर करता है तो दुनिया भर का मेकअप दुनिया में है। आप लिपस्टिक लगाएं, टिंट लगाएं, जैसे आप मर्जी चाहें। अगर आपको बहुत ज्यादा बॉदर करता है तो आप क्लिनिक पे जाके अपने डॉक्टर को कंसल्ट भी कर सकते हैं, वो आपको वेरियस ऑप्शंस दे देंगे इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन नेचुरल तरीकों से ये कर पाना पॉसिबल नहीं है। नाउ कमिंग टू, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर मैं ये वीडियो क्यों कर रही हूँ? ये वीडियो मैं सिंपली इसीलिए कर रही हूँ, नंबर वन, जब आप इस तरह की कोई भी वीडियो देखते हैं, किसी को भी बात करते सुनते हैं, कोई प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, कोई रूटीन फॉलो करते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दोज प्रोडक्ट्स एंड फ्रॉम दैट रूटीन। नंबर वन इज दैट। नंबर टू, कुछ कारण ऐसे होते हैं हमारी लिप स्किन के डार्क होने के जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जिनके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अनक्यूरेबल होते हैं, जिनका हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोनों ही केसेस में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आपको किस कॉजेस की वजह से लिप डार्कनिंग हुई है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे जो लिप्स थे वो, जैसे यूवी एक्सपोजर से हम ध्यान नहीं देते हैं कि लिप्स पे भी हम एसपीएफ वाला लिप बाम लगाएं, तो सिंपली उसी रीजन से, जैसे हमारी बॉडी स्किन टैन होती है, उसी रीजन से हमारी लिप स्किन भी कई बार सिर्फ टैंड होती है और उसको रिड्यूस करने से वो चली जाती है। फिर कुछ हमारे ऐसे हैबिट्स होते हैं जिसकी वजह से हमें डार्क लिप्स होते हैं, तो वो भी हमारे कंट्रोल में होता है। तो कुछ कारण होते हैं जो क्यूरेबल होते हैं, उनके बारे में आप एक्चुअली एक्शनेबल स्टेप्स ले सकते हैं उनको ठीक करने के लिए, इन विच केस आपके लिप्स को अपनी प्रेजेंट स्किन टोन से 2 से 3 शेड्स तक नेचुरली लाइटन अप कर पाना डेफिनेटली 100% पॉसिबल है। दैट टू यू वुडंट इवन नीड टू वेट फॉर टू लॉन्ग टू सी द रिजल्ट्स। अगर आप रिलीजियसली ये रूटीन और प्रोडक्ट्स को फॉलो करेंगे तो आपको मैक्सिमम 30 डेज में रिजल्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें नॉन क्यूरेबल रीजंस की, उनके लिए हम हमेशा डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं। So first, let's get into the detail of these curable and non-curable causes why you have dark lips in the first place, and then we'll talk about the possible solutions. वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, मेरी बताई हुई बातें अगर आपको हेल्पफुल लगे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द क्यूरेबल कॉजेज। ये वो कारण हैं जिनके बारे में आप एक्चुअली कुछ कर सकते हैं या आपकी कंट्रोल में है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर वन, स्मोकिंग। स्मोक करते हैं तो लिप्स डार्क हो जाते हैं, तो इफ पॉसिबल स्मोकिंग रिड्यूस कर दीजिए, छोड़ सकते हैं तो और भी अच्छा है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी। नंबर टू, यूजिंग एक्सपायर्ड लिप प्रोडक्ट्स। हम लड़कियां बहुत ज्यादा अटैच्ड होती है हमारे लिपस्टिक्स वगैरह से, तो अगर एक्सपायर भी हो गई लेकिन हमें शेड पसंद है तो हम यूज करते रहते हैं कि लिपस्टिक ही तो है, क्या ही हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप एक्सपायर्ड लिप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, चाहे फिर वो लिप बाम हो, लिप टिंट हो, लिपस्टिक हो, तो उसका एडवर्स रिएक्शन होठों पे आता ही है। अगली बात ये होती है कि कई लोग चीप क्वालिटी के, खराब क्वालिटी के लिप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, सस्ते के चक्कर में बहुत सस्ती लिपस्टिक्स वगैरह लगाते हैं, तो उनमें भी बहुत हैवी मात्रा में केमिकल्स होते हैं जो लिप्स के लिए अच्छे नहीं होते, उससे भी डार्कनिंग होती है। नंबर 3 इज द हैबिट ऑफ लिप लिकिंग और स्मैकिंग। कई लोग कॉन्स्टेंटली लिप्स को लिक करते रहते हैं, उससे इंटरनली बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन होता है, तो वो ना करें आप, और लिप्स को अच्छे से एक नरिशिंग लिप बाम लगा के प्रोटेक्ट करें। नंबर 4 इज द हैबिट ऑफ सिपिंग ऑन टू वेरी वेरी हॉट बेवरेजेस। कई लोगों को बिल्कुल गरम गरम चाय, गरम गरम कॉफी पीने की आदत होती है, तभी उनको मजा आता है। लेकिन जब आप ऐसे कर रहे होते हैं तो आपकी जो लिप स्किन की जो ऊपरी लेयर है ना, जो इतनी टेंडर है, इतनी जेंटल है, आप उसको बर्न कर रहे होते हैं, तो बार बार ये करने से भी लिप्स की स्किन डार्क होती है।
The next reason could be not wearing an SPF induced lip balm during the daytime. लिप बाम तो लड़कियों के पास बहुत सारे होते हैं, अलग अलग तरह के लगाते हैं, टिंट वाले भी लगाते हैं, फ्लेवर्स वाले भी लगाते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बस ये बात का ध्यान रखें कि लिप बाम में आपके SPF है कि नहीं, दैट विल ऑल्सो प्रोटेक्ट योर लिप फ्रॉम द UV डैमेज और उससे भी डार्कनिंग का इशू थोड़ा सा रिजॉल्व हो सकता है। Another reason could be some sort of nutritional deficiency, let's say iron deficiency हो सकती है या विटामिन D deficiency हो सकती है। तो अपना हेल्थ चेकअप जो आप ईयरली कराते हैं तो अपने वाइटल्स वगैरह आप चेक करें, अगर इसमें से कोई डेफिशिएंसी है तो उस पर वर्क करें, तो उससे भी इस केस में आपको हेल्प मिलेगी। अब बारी आती है नॉन क्यूरेबल फैक्टर्स की। कई ऐसे कॉजेज होते हैं जिनके बारे में आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। नंबर 1, जेनेटिक्स। अगर आपको विरासत में अपने बड़ों से डार्क लिप्स मिले हैं तो आप नेचुरल तरीके से उसको लाइटन नहीं कर सकते। नंबर 2 इज एनी काइंड ऑफ हार्मोनल फ्लक्चुएशंस दैट योर बॉडी माइट बी गोइंग थ्रू। किसी को थायराइड होता है, PCOS होता है, किसी को कभी कभी प्रेगनेंसी में ऐसा हो जाता है, फिर डिलीवरी के बाद अपने आप ये प्रॉब्लम ठीक भी हो जाती है। नंबर 3, कई बार इट कैन बी अ साइड इफेक्ट टू अ ट्रीटमेंट ऑफ अ मेडिकल कंडीशन यूर अंडरगोइंग। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों को जैसे कैंसर होता है तो वो कीमोथेरेपी वगैरह कराते हैं, वैसे उनके लिप्स ठीक होते हैं, लेकिन कीमोथेरेपी का एक साइड इफेक्ट ये होता है कि लिप की स्किन डार्क हो जाती है कई बार कैंसर पेशेंट्स में। हर बार नहीं, बट कई बार ऐसे होता है। तो इस तरह के कोई मेडिकल डिजीजेस या कंडीशंस हो सकते हैं जिसका आप ट्रीटमेंट ले रहे हो और उस ट्रीटमेंट की वजह से आपके लिप्स डार्क हो रहे हो। तो ये थे कुछ क्यूरेबल एंड नॉन क्यूरेबल कॉजेज बिहाइंड योर लिप डार्कनिंग। अब इसको आपको टैकल कैसे करना है? सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन क्यूरेबल फैक्टर्स की। लेट्स जस्ट गेट इट आउट ऑफ द वे। तो जैसे कि मैंने कहा कि नेचुरल तरीके से तो उसको लाइटन करना पॉसिबल है नहीं, तो ऐसे में आप एक अच्छे डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं जो आपको वेरियस ऑप्शंस देगा, जैसे कि लेजर थेरेपी होती है, फिर कुछ इंजेक्शंस होते हैं इस तरीके के। कई बार वो सिंपल एक केमिकल पीलिंग वगैरह करते हैं, कुछ सिटिंग्स होती हैं उसकी। कई बार एक लिप ब्लशिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें कुछ सिटिंग्स में ये करते हैं, वो 2 से 4 सिटिंग्स में ये करते हैं। फिर आपके लिप्स पे एक तरीके का आप कह लीजिए आपकी पसंद का एक जैसे शेड कार्ड दिखाते हैं, लगभग आपकी पसंद का एक आपसे चूज कराएंगे और वो टिंट जो है आपके लिप्स पे परमानेंट एक स्टेन क्रिएट कर देंगे। वो एक तरह से पेंट सा लगा देंगे आपके लिप्स पे जो वहां परमानेंट हो जाएगा, जिसका स्टे 1 से 2 साल आराम से चलता है, जिसमें बीच बीच में आपको कई बार एक क्वार्टर में आके उसको टचअप कराना पड़ता है बस। अदरवाइज अगले पूरे 2-3 साल के लिए आपको फिर कुछ नहीं करना पड़ता और वो एक पेंट की तरह आपके लिप्स की स्किन का एक हिस्सा बन जाता है। एंड डोंट गेट इंटिमिडेटेड बाय ऑल दीज हैवी साउंडिंग वर्ड्स। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होता। अगर आप किसी डॉक्टर की सुपरविजन में कराएंगे तो ऑफ कोर्स आप ध्यान भी रखेंगे इन बातों का, कहाँ से करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, उन चीजों में प्रिकॉशन आप जरूर रखें। बट आजकल ये काफी ज्यादा कॉमन हो गया है। आई मीन फॉरगेट अबाउट सेलिब्रिटीज, उनकी तो प्रोफेशन की नीड है। कोई ब्यूटी ब्लॉगर्स वगैरह करवाते हैं, सेलिब्रिटीज, वो सब तो सुना ही था कि करवाते हैं, बट डे टू डे बेसिस में भी बहुत सारी नॉर्मल लड़कियां भी ये करवा रही हैं आजकल, क्योंकि इससे उनको बार बार ये नहीं करना पड़ता है। सो वो भी आप कर सकते हैं अगर आपको अपने लिप्स का कॉम्प्लेक्शन बहुत बॉदर करता है तो। कमिंग टू द अदर फैक्टर्स नाउ, सपोज अगर आपको कुछ मेडिकल इंटरवेंशन नहीं चाहिए और आप चाहते हैं नेचुरल तरीकों से ही हम इस पे काम करें, 2 से 3 शेड्स बस हमारे लिप्स लाइट हो जाए, उतना हमारे लिए मोर देन इनफ है। इन दैट केस आई विल टेल यू टू इनकॉर्पोरेट दिस लिप केयर रूटीन आज ही से एंड ट्राई फॉलोइंग इट जितना लंबा आप कर सकते हैं, जितनी पेशेंटली आप कर सकते हैं विद रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 3 तरह के लिप बाम्स लेने हैं। डोंट गो बाय 3 तरीके के लिप बाम्स, बहुत सस्ते आते हैं। वैसे भी इन जनरल लड़कियों के पास एक टाइम पे 5 से 6 लिप बाम्स तो होते ही हैं, तो आई एम श्योर 3 लिप बाम्स इन्वेस्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कॉन्शियस होना है आपको अबाउट व्हाट काइंड ऑफ लिप बाम आर यू बाइंग, ठीक है। तो 3 लिप बाम्स में से सबसे पहले आप लेंगे एक ऐसा लिप बाम जिसमें पिगमेंट रिड्यूसिंग इंग्रेडिएंट्स हो, जैसे कि या तो उसमें कोजिक एसिड हो सकता है, या फिर उसमें लिकोराइस हो सकता है, या फिर उसमें विटामिन सी हो सकता है, ताकि वो आपकी पिगमेंटेशन को लाइटन अप करने में हेल्प करे। सबसे पहले आपको पिगमेंट रिड्यूसिंग एबिलिटी वाला एक लिप बाम चाहिए। कुछ इसके सजेशंस मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे डर्माको में विटामिन सी वाला लिप बाम आता है, डीकंस्ट्रक्ट में विटामिन सी वाला लिप बाम आता है, उसके अलावा मिनिमलिस्ट में 8% एस्कॉर्बिक एसिड वाला आता है, वो तो काफी ज्यादा पावरफुल है, आप वो भी रात में लगा सकते हैं। तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस यू कैन गो फॉर। सेकेंड कैटेगरी ऑफ लिप बाम वुड बी अ गुड SPF इंड्यूस्ड लिप बाम। ऑफ कोर्स ये तो दिस गोज विदाउट सेइंग, घर में अगर आप रहते हैं तो SPF 30 वाला लगा लीजिए, बाहर जाते हैं तो SPF 40 या 50 वाला लगा लीजिए, लेकिन आपके लिप बाम में डे टाइम में SPF होना जरूरी है। अब इसमें आपकी चॉइस है, आपको टिंटेड चाहिए तो विश केयर में टिंटेड आता है, अगर आपको क्लियर टेक्सचर चाहिए तो फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, NMF है, फिक्स डर्मा है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। इनफैक्ट इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा 2 दिन बाद, वो इसी का फॉलो अप होगा
तो वहां पे मैं आपको कुछ अच्छे लिप बाम के रिकमेंडेशंस भी दे दूंगी ताकि आपकी ये क्वेरी भी सॉर्ट आउट हो जाए। The third product would be a good nourishing lip sleeping mask. Now don't be alarmed, don't think कि lip sleeping mask मतलब has to be expensive only, Laneige वाला ही लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अफोर्डेबल ऑप्शंस भी आपके पास हैं, आपकी घर की किचन में भी आपके पास ऑप्शंस हैं। आई विल गिव यू ऑप्शंस फॉर ऑल काइंड ऑफ बजट नीड्स, ओके। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो Laneige का लिप स्लीपिंग मास्क है, वो तो सभी को पता है, वो यूज कर सकते हैं। दूसरा निमाया का लिप सेरम आता है, वो भी बहुत अच्छा है, वो यूज कर सकते हैं। अगली बात, अगर आपको सपोज इतना इन्वेस्ट नहीं करना है तो घर पे ही जो अफोर्डेबल ऑप्शन आपके पास है वो है वैसलीन लगा सकते हैं या बोरोलिन लगा सकते हैं। अगर आपको होम रेमेडीज यूज करने अपने किचन से ही तो आप एक लेयर ऑफ हनी लगा सकते हैं, उसके अलावा आप ग्लिसरीन लगा सकते हैं, उसके अलावा आप वर्जिन कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, फिर उसके अलावा आप मलाई की लेयर लगा सकते हैं रात को सोने से पहले, उसके अलावा आप ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं, फिर आप घी भी लगा सकते हैं। एक एडिशनल टिप मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ कि अगर आपके लिप्स की जो स्किन है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत जल्दी क्रैक हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और एलर्जिक टू मोस्ट ऑफ द थिंग्स है, तो एक चीज़ जो आप ट्राई कर सकते हैं ना, हाइलुरोनिक एसिड जो 2% वाला सेरम आता है जो हम यूजुअली फेस के लिए रिकमेंड करते हैं, उसकी 1 या 2 ड्रॉप लेके आप लिप्स पे लगा सकते हैं। पहले हाइलुरोनिक एसिड, थोड़ी देर के बाद ऊपर से वैसलीन लगा लीजिए, डबल कोटिंग प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगी। दिस इज गोइंग टू स्टे पुट ऑन योर लिप्स फॉर एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स। ओवरनाइट आपको कुछ और लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हैं। दूसरा टिप ध्यान में रखिए, अगर आपकी लिप्स की स्किन सेंसिटिव है तो आप ऐसे लिप बाम्स या लिप प्रोडक्ट्स यूज ना करें जिनमें सिट्रस एक्सट्रैक्ट्स बहुत ज्यादा हो, लेनिन हो, जिसमें किसी भी तरह के मिनरल ऑयल्स हो, डाइज हो, या फिर जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग हो, कलर हो, फ्रेग्रेंस हो, उस तरह के आपको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये हो गए वो 3 तरह के लिप बाम जो आपको आज ही से यूज करना स्टार्ट करना है। सुबह में आपको लगाना है SPF वाला लिप बाम, रात में आपको लगाना है पिगमेंट रिड्यूसिंग विटामिन C वाला या कोजिक एसिड या लिकराइस वाला लिप बाम, और उसके ही थोड़ी देर के बाद इट हैज टू बी फॉलोड अप बाय दिस नरिशिंग लिप स्लीपिंग मास्क, जो भी आप रेडीमेड लगाना चाहते हैं, किचन से लगाना चाहते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। अब बारी आती है एक इंपॉर्टेंट स्टेप की, विच इज वंस इन अ वीक डूइंग केमिकल एक्सफोलिएशन। जैसे हम अपने फेस के लिए पिगमेंटेशन जब हम टारगेट करते हैं तो उस रूटीन में हम बताते हैं कि हफ्ते में 1 बार एटलीस्ट आपको केमिकली एक्सफोलिएट करना चाहिए, उसी तरह से आपको अपनी लिप स्किन को भी एक्सफोलिएट करना है। अब उसके अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं जो भी आपके लिए वर्क करता है। अगर आप फिजिकल स्क्रब्स यूज करना चाहते हैं नेचुरल वाले, सिंपल तरीका ये है कि आपके किचन में जो रॉ मिल्क होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, तो आप वो मिल्क लगा के 2-3 मिनट छोड़ सकते हैं, फिर उसको ठंडे पानी से आप वॉश ऑफ कर दीजिए। उसमें नेचुरली लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है तो लिप्स को अच्छे से एक्सफोलिएट कर देगा। अगर आप शुगर स्क्रब यूज करना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगी कि बहुत मोटे ग्रैनुअल्स जिनके होते हैं वो नहीं यूज करें, थोड़ा सा फाइनली ग्राउंडेड शुगर, अगर बिल्कुल माइल्ड उसके ग्रैनुअल्स हैं तो हल्का सा उसको आप हनी में मिला के फिर आप होठों पे लगाएं, एंड 3 से 4 मिनट से ज्यादा ये भी आप ना करें। नाउ सपोज अगर आपको होम रेमेडीज मेथड से नहीं करना है, आपसे इतना कुछ होता नहीं है, आपको सिंपल प्रोडक्ट्स चाहिए, तो प्रोडक्ट्स में एक मैं आपको सजेस्ट करूंगी जूसी केमिस्ट्री का ब्लड ऑरेंज एंड रोज हिप लिप स्क्रब, दूसरा फॉरेस्ट एसेंशियल में केन शुगर लिप स्क्रब आता है। तो अपने बजट के हिसाब से आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं और हफ्ते में 1 दिन आप इसको यूज करें। कमिंग टू एक्सफोलिएटिंग एसिड्स नाउ, अगर आप चाहते हैं तो आप थोड़े बहुत माइल्ड कॉन्सेंट्रेशंस में एक्सफोलिएटिंग टोनर्स भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली इन इट्स pure potent form I wouldn't advise you to use any kind of actives directly on the lip skin, लेकिन exfoliating toners जो होते हैं उसमें diluted form में होता है तो वो आप यूज कर सकते हैं। Even when it comes to that ना, तो आपको जो यूज नहीं करना है वो है नंबर 1 BHA, सैलिसिलिक एसिड आपको यूज नहीं करना है होठों पे। नंबर 2, अगर AHA की भी हम बात करते हैं तो उसमें ग्लाइकोलिक एसिड जो सबसे ज्यादा हाई स्ट्रेंथ वाला होता है वो आपको यूज नहीं करना है। आप जो है माइल्डर वाले AHAs यूज कर सकते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड हो गया या मेंडेलिक एसिड हो गया, उसमें कई बार 5% की स्ट्रेंथ तक के अंडर का टोनर आता है, लाइक 5% लैक्टिक एसिड का हो गया या 5% मेंडेलिक एसिड का हो गया। आई विल गिव यू अ कपल ऑफ ऑप्शंस इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक दैट आउट लेटर। तो वो यूज कर सकते हैं एंड जस्ट लीव इट ऑन योर लिप्स फॉर 2-3 मिनट्स मैक्स, उससे ज्यादा नहीं छोड़ना है। लाइक फेस पे हम 10 मिनट छोड़ते हैं, लिप्स पे आप 2 या 3 मिनट से ज्यादा ना छोड़ें क्योंकि यहाँ की स्किन बहुत ज्यादा टेंडर होती है। ये थे वो सारे मेथड्स जिनमें से आप कोई भी अपनी पसंद या कन्वीनियंस से चूज करें, जिससे आप वंस इन अ वीक लिप्स को एक्सफोलिएट करें। ये पूरा रूटीन है, बस ये आपको करना है। नाउ सिंस वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट, मैं एक और पॉइंट पे टच अपॉन करना चाहती हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। कई वीडियोस में मैंने ये देखा है या लोग पूछते भी हैं कई बार कि डायरेक्टली एक्टिव्स को यूज करना होठों पे सेफ है कि नहीं है। अगर मैं एक्टिव्स की बात करूं, जो भी हाइड्रेटिंग तरह के एक्टिव्स होते हैं, जैसे अभी मैंने हाइलुरोनिक एसिड वगैरह बोला, कुछ हद तक नाइसिनामाइड भी, तो चल जाता है। लेकिन अगर आप पिगमेंट रिडक्शन के लिए सोच रहे हैं कि 2% अल्फा आर्बिटिन का जो सेरम फेस पे लगा रही हूँ या 2% का कोजिक एसिड सेरम या
क्रीम जो फेस पे लगा रही हूँ वही लिप्स पे लगा लेती हूँ, वो गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि कोजिक एसिड और अल्फा बिटन बहुत ज़्यादा ड्राइंग और हार्श होते हैं, बहुत हाई स्ट्रेंथ होते हैं, और लिप्स की जो स्किन होती है उसको फेशियल स्किन से आप कंपेयर नहीं कर सकते। जो लिप्स की स्किन है वो आपकी फेशियल स्किन से एटलीस्ट 6 टाइम्स मोर थिनर होती है, जेंटलर होती है, टेंडर होती है, बर्न हो सकती है जल्दी, तो पिगमेंटेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी पहले से, और लिप्स पे जो बाकी इरिटेशन है, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट है, एलर्जी है, उसके चांसेस भी रहते हैं। तो इसलिए इतने ज्यादा ग्रीडी नहीं होना है, आपको डायरेक्टली एक्टिव को यूज नहीं करना है अपने लिप्स पे। आप चाहें तो एक्सफोलिएटिंग टोनर्स आप यूज कर सकते हैं, वो भी 5% की स्ट्रेंथ के अंडर, एंड द ओनली सेफ active to be used on your lips is 2% hyaluronic acid. That's it. So this was the entire routine that I need you to follow religiously with patience, and आपको definitely results देखने मिलेंगे। आप description रेफर कर सकते हैं और ज़्यादा डिटेल्स के लिए, प्रोडक्ट डिटेल्स के लिए, और अगर आपको कोई questions हैं तो आप comment section में मुझे reach out कर सकते हैं। I'll try my best to give you answers. That's it for today's video, guys. I'm gonna see you very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.